हेलो भाई, समस्त यूट्यूब चैनल के दर्शकों को हमारी तरफ से और हमारे श्री बीपी सिंह भाई की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते। और मैं आज आपको 1 साल से लेकर के ऊपर बड़े होने वाले बच्चों के इस विषय में बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, तो उनका परीक्षण कैसे किया जाए कि कैसे क्या बन सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बच्चा 3 साल का हो गया और जेब में आपने पैसे रख दिए, और 4 साल का हो गया आपने जमीन पर पैसे गिरा दिए, और कुछ पैसे इधर डाल दिए, कुछ पैसे उधर डाल दिए, तो जो बच्चा पैसे आपको उठा के दे दिया तब तो समझ लीजिए कि वो आईपीएस बनेगा। और जो बच्चे पैसा उठा करके खर्च कर दिए वो समझ लीजिए उसे लोअर कोर्ट में जाएंगे। और जो बच्चे पैसा उठा के खर्च कर दिए, माँ को नहीं बताए, वो समझ लीजिए वो पक्के चोर बनेंगे। और जो बच्चे पैसा ना उठाए, ना छुए, ना किसी को बताए, वो सबसे उच्च लेवल के अधिकारी बनेंगे। इसलिए कि उनको पैसे से लगाव नहीं है, उनको लगाव सिर्फ परिवार से है। और वही बच्चे आगे बढ़ करके जब बड़े होते हैं तो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे आजकल के समाज में आवारा सांड घूमते हैं और अच्छी फसल देखते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे चरे। अब किसान के पास इतना वो तो होता नहीं है जो तार बांधे या रस्सी बांधे, तो उस फसल के रखवालों से या उस फसल के घर वालों से या उस फसल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये आवारा सांड चरना चाहते हैं तो उसमें झटका मशीन लगाएं। झटका मशीन वो होती है जैसे आपके घर के माता पिता या भाई उनको बताएं कि ये बार बार पशु इस फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो वो ऐसा फसल को चरेंगे, न वो बढ़ेगी न वो हरियाएगी। और उन सांडों की निगाह हमेशा फसल पर ही रहती है कि कब इसको बर्बाद करें। और वही सांड फसल को ऐसा बेकार करते हैं जैसे टिड्डी चढ़ जाती है, न फल लगने देते हैं और न फूल लगने देते हैं। और ये वहीं तक नहीं सीमित होते हैं, ये अगर कहीं तुम्हारे प्रति 10 रुपये खर्च कर दिए तो जब तक कि उस खेत के मेड़ को रगड़ रगड़ के फोड़ नहीं देंगे तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और ऐसे सांडों से बचने के लिए हमेशा जैसे किसान ने इनके सांड के पिछवाड़े पर लठ बजाता है, उसी प्रकार झटका मशीन से इनके इतने झटके लगवाओ जो चलने फिरने के मजबूर जाएं और दूसरी फसलों को बर्बाद करने की इनकी हिम्मत न पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।